हेलो, आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, चश्मा टेढ़ा हो गया मेरा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी के बारे में, जो एक रियल स्टोरी है। तो जहां तक मुझे पता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि यू आर माय जिगर दा टुकड़ा। तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी डराती हूँ। तो ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह स्टोरी रांची के शहर में रहने वाले एक युवक और उनकी बेटी की है। यह स्टोरी में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे उनकी बेटी की डेथ हुई, कैसे उनकी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली और मुक्ति नहीं मिली। आपको इस स्टोरी में यही सब बातें पता चलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये स्टोरी को। यह स्टोरी एक रांची शहर में है। रांची शहर में हुई है, जहाँ एक पापा और बेटी साथ रहा करते थे। उनकी जो मम्मी थी उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो दोनों बाप बेटी साथ में रहा करते थे। तो यही स्टोरी है। तो बुरा मत मानिएगा, लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहली बार स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए जो भी गलती सलती हुआ माफ़ कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह स्टोरी एक बाप बेटी की है। ये स्टोरी में यहाँ बताया गया है कि कैसे उनकी बेटी को मुक्ति नहीं मिला। उनकी बेटी एक नॉर्मल से ऑफिस में काम करती थी। तो वो रोज़ सुबह उठती थी और ऑफिस जाती थी और ऑफिस से आती थी। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसी घटना घटी जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उनकी जो बेटी थी उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से उनके पापा बिल्कुल टूट गए, क्योंकि उनका एक ही सहारा था, वो भी उनकी बेटी जो थी। क्योंकि जो उनकी जो माँ थी वो पहले ही डेड कर गई थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी पर ही निर्भर हुआ करते थे। तो वो पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए। फिर उनकी जब बेटी का जब बर्थडे आया तो बहुत ज़्यादा उनके फादर रोए थे, बहुत रोए थे, बहुत। तो आया बॉडी, उसके बाद जो होता है पोस्टमार्टम वगैरह वो सब हुआ। उसके बाद उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। सब चीज़ जो प्रक्रिया होती है वो सारी कुछ हुई। उसके बाद लोगों से थोड़े दिन बाद जब सब काम क्रिया हो गया, सब चीज़ हो गया, थोड़ा सा इंसान मतलब रहने वगैरह सब रहा। तो उस टाइम जैसे कि लोगों से सुनने को मिलता था कि वो जिस जगह उसका एक्सीडेंट और जिस ऑफिस के रोड में उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ वो कई लोगों को दिखती थी। तो बहुत सब आपस में नॉर्मल भी आपने सुना होगा कि अगर कोई मर जाता है तो सब कहता है कि उसको देखे थे, दिखा था, ऐसा सब कहता है। तो उसी तरह से नॉर्मली वहाँ के जो लोग थे जो उस रोड से आते थे, उन्हें कभी कभी वो दिखती थी। लेकिन जो जानते थे वो तो इग्नोर ही करेंगे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो अधिकतर लिफ्ट मांग के या ऑटो करके अपना बिल्डिंग तक आया करती थी। तो वो सबको मतलब सुनने में ऐसा आता है कि वो ऑटो या कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वालों से लिफ्ट मांगती थी और उन्हें कहती थी कि मुझे इस फ्लोर पे छोड़ दो। मतलब सब कहते थे, मुंह से नहीं बोलती थी, सिर्फ बोलती थी कि मुझे इस फ्लोर तक, इस जगह तक छोड़ दो। मतलब इशारा होता है ना, जैसे कहते हैं कि ऐसे जो जैसे वो बताते थे वैसे वैसे आपको मैं बता रही हूँ। वो कहते थे कि यहाँ तक उससे मुझे छोड़ दो। तो सब जो जानते थे वो इग्नोर करते थे और जो नहीं जानते थे वो फंस जाते थे। तो वो उन्हें छोड़ दिया करते थे। छोड़ने के बाद ऐसा सुनने में आता था कि पता चलता था कि मर गई और मैंने उसे यहाँ तक छोड़ा, ये किया वो किया, सब ऐसे सब में बातचीत होती रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे ये न्यूज़ आने लगी कि जिस लोगों से उस लड़की ने लिफ्ट मांगा था, जिससे उसे कहा था कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, उनकी डेथ हो गई है। मतलब वो मर जाते थे, सच में वो उनकी डेथ हो जाती थी। सब कहते थे कि उन्हें उस लड़की ने छू दिया। मतलब जो भूत छूने पर इंसान मर जाता है, ये कहा जा रहा था। तो वो तो उसके छूने पे वो लोग जो थे जिस लिफ्ट में जो नहीं जानते थे, उनके छूने पे वो मर गए। तो फिर धीरे धीरे ये सब बातें होती रही। किसी ने इग्नोर किया, किसी ने सुना, किसी ने इग्नोर किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि एक ऑटो ड्राइवर था, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो। तो उस ऑटो ड्राइवर ने सामने वाले मिरर पर देख लिया, क्योंकि सामने वाले मिरर पर उसने देखा कि उनके यहाँ से खून निकल रहा है।
मतलब खून निकल रहा है। तो उसने कहा कि मैडम आपके यहाँ से खून निकल रहा है, आपको कोई कुछ किया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता। वो आदमी, उन्होंने कहा कि उनसे बात करने लगा कि बताइए आपको कुछ हुआ है, कोई दिक्कत है, आपकी चोट कैसे लगी, आपको तो खून कैसे बह रहा है। ये उन्होंने उनसे वो पूछते रहा, बात करते करते पूछते पूछते उसको कुछ जवाब नहीं दिया। उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। बात करते 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 अचानक से यार लाइट कट गई, मुझे डर लग रहा। बात करते 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 वहां तक पहुंचे। आप लोग की वजह से मुझे कुछ हो ना। तो पहुंचते पहुंचते वो जब पहुंच गई, उसके बाद क्या होता है, वो उससे बात करते करते वो जब वहां तक पहुंच गई, उसके बाद उसने कहा कि मैडम मेरे पैसे। तो वो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बिल्डिंग पे चली गई। तो वो वेट कर रहा है कि मैडम शायद पैसे लाने गई, वो वेट कर रहा है, लेकिन नहीं वो नहीं आई, जिसके वजह से यार मुझे डर लग रहा है। नहीं आई। तो वो सुबह वही आया ड्राइवर, वो उनके घर गया। और घर जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को छोड़ा था, तो वो लड़की ने मेरे पैसे भी मुझे नहीं दिए और वो कुछ बिना बोले चली गई और उन्हें काफ़ी चोट भी लगी हुई थी। तो उसने बोला तुमने किस लड़की को छोड़ा था, बोला तो इस फ्लोर पे गई थी वो। तो वो गया तो उसके पापा मिलने के बाद बोले कि मैंने यहाँ पे आपकी बेटी को छोड़ा था, तो उन्होंने मेरे पैसे भी नहीं दिए और कुछ बोला भी नहीं, उन्हें काफ़ी चोट भी लगी थी, वो अब कैसी है। तो उसने बोला कौन बेटी, मेरी बेटी का तो डेथ हो चुका है। तो फिर बोला डेथ हो चुका है, मैंने उन्हें कल यहाँ छोड़ा, डेथ कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, उनके पापा ने कहा कि मेरी बेटी का डेथ हो चुका है और ये मुझे बार बार भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पे छोड़ के गया था लड़की को, ये कर गया था, वो कर गया था, सब कुछ छोड़ गया था, उसमें से 2 या 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तब बोला कि तो वो जो ऑटो ड्राइवर था शॉक्ड, एकदम शॉक्ड। उसके बाद क्या हुआ, जब फिर उसने उस ऑटो ड्राइवर को पैसा दिया, क्योंकि उसने छोड़ा था तो ये पैसा, उसके पापा अच्छे थे, उन्होंने पैसा दिया और कहा कि आइंदा से तुम ये गलती मत करना, तुम्हें कभी भी किसी को भी नहीं बैठाना चाहिए। ऐसा ही बात, रात में स्ट्रेंजर्स हो या कोई भी हो, उन्हें ऐसे कैसे कोई कर सकता है यार, जब आपको पता है कि इतनी ये होती तो क्या कैसे। तो उनके पापा ने बहुत समझाया ड्राइवर को और कहा सब चीज़ मत करना, और उनके पैसे भी दिए और कहा कि मेरी बेटी का डेथ हो चुका है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वही मेरा एक सहारा थी, वही मेरा जीने का आसरा थी। लेकिन उसकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। वो ऑफिस से आ रही थी उस टाइम से। उन्होंने उनकी सारी स्टोरी उस ड्राइवर को बताया, बताने के बाद उसने कहा कि हम लोगों ने बहुत सुना है, ये फ्लोर वाले भी, मतलब जो हम वो बिल्डिंग वाले भी कहते हैं कि आपकी बेटी को देखते हैं, ये वो दिखता है, ये वो करते हैं, जो रात में आते हैं, जो नाइट ड्यूटी करते होंगे यार, उन्हें दिखता होगा, तो वह दिखता है, ये वो सब चीज़ बोला। तो सब चीज़ पता चला उनको, सब चीज़ ड्राइवर ने बता दिया, स्टोरी बता दिया, कैसे डेथ हुआ, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वह बिल्डिंग वाले भी उन्हें देखते हैं, सारा कुछ बता दिया। और ये स्टोरी मैंने आप लोगों को भी बताया। उसके बाद वो ड्राइवर वाला वहाँ चला गया। इसी तरह ये स्टोरी का दी एंड होता है। और मुझे बताते हुए टाइम ना मेरी घर की लाइट चली गई, जिसके आपको थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखना और बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक कमेंट शेयर सब करना। एंड थैंक यू।